गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका 13 चैप्टर, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D। वेक्टर से रिलेटेड ही चैप्टर है। यहाँ से जो पार्ट हटाए गए हैं, पहले यहाँ से वो जो पार्ट हटाए हैं वो बता रही हूँ मैं, रिड्यूस क्या क्या किया है। यहाँ हटाया है एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन एंड वन लाइन वन प्लेन। देखिए पार्ट तो बिल्कुल इजी था जो रिड्यूस किया गया है आपका। एंगल बिटवीन टू लाइन भी इजी था, टू प्लेन भी, वन लाइन एंड वन प्लेन। यहाँ सिर्फ आपके पास एंगल वाला पार्ट हटाया गया है। वेक्टर में आपकी ट्रिपल प्रोडक्ट हटाई गई है और यहाँ ये पार्ट आपका हटा दिया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल। देखिए आप अब तक क्या पढ़ते आए थे 2D में कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है आपके पास। ये आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे कि कोई भी अगर पॉइंट आपके पास मिलता है यहाँ पे, तो ये पॉइंट एक्स हो गया और इधर से जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, वाई हो गया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे आपके पास 3D में। तो 3D में जो आपके पास होता है वो क्या होगा, आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है आपके पास। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हो गया आपके पास यहाँ पे। ओरिजिन आपके पास हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस इनको बोला जाता है। और एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स। एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स, ये सब आपके पास क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन आते हैं आपके पास। ये तीनों एक्सिस आपके पास जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन होती है, जो एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स आपके पास बताइए, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट प्लेन बोला गया है। एक्स ओ एक्स डैश जो होता है आपके पास वो आपके पास एक्स एक्सिस होता है। वाई ओ वाई डैश जो होता है वो आपके पास वाई एक्सिस होता है। जैसे इस फॉर्म में अगर हम बना दें ये, तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये वाला पूरा पार्ट, जेड ओ जेड डैश इस फॉर्म में, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई पे और तीसरा जेड एक्सिस पे आपके पास होता है। और एक्स ओ वाई जो होता है वो आपके पास एक्स वाई प्लेन पे, एक्स ओ वाई ये एक्स वाई प्लेन पे है, वाई ओ जेड वाई जेड प्लेन पे है आपके पास, और जेड ओ एक्स जो है वो जेड एक्स प्लेन पे है। जब एक्स ओ वाई प्लेन की बात हो रही है तो उस टाइम जेड आपका 0 है, वाई ओ जेड पे वाई जेड है तो आपका एक्स 0 है, और जेड ओ एक्स पे है तो आपका वाई यहाँ पे 0 होगा ये। और आपको पता है ये ऑक्टन जो है तो 8 इक्वल ऑक्टन में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके पास। तो ये सब चीज़ें तो +1 में भी थी आपके पास। नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब आपके पास जो 3 पॉइंट आपके पास मिलेंगे, जैसे कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लो यहाँ P हो, एक कोई भी पॉइंट आपके पास Q दे रखा हो, P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो 2D में पढ़ा था आपने। अब हम बात कर रहे हैं 3D में। तो 3D में साथ आ जाएगा z1 z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ओरिजिन से अगर आप निकालते हो तो ओरिजिन पॉइंट एक जो है वो 0 0 हो जाएगा। उस टाइम आपके पास बनेगी डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि एक ही पॉइंट होगा आपके पास। उसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला था m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब जब z1 और आ रहा है यहाँ पे तो z1 के साथ और लग जाएगा m2 z1 प्लस m1 z2 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनली एक्सटर्नली में माइनस लग जाएगा आपके पास। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ये तो 2D में था। अगर 3D में बात करें तो z1 प्लस z2 y2, ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद देखिए जो मेन हम बात कर रहे हैं वेक्टर में, वो आता है आपके पास वेक्टर।
तो वेक्टर जो है वो कैसे बनता है वो देखिए। अब आप बेस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर देखिए यहाँ पे, ये आपके पास 3D हो गई, एक्स वाई और जेड हो गई, ये आपके पास ओरिजिन हो गया, ये है आपके पास एक्स आई, ये आपके पास वाई जे, और ये आपके पास क्या है जेड के। कोई पॉइंट है यहाँ पे पी, पी जो पॉइंट है वो बना रहा है एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट बन रहे हैं उसके। इस फॉर्म में आपके पास बन रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ट्रायंगल फॉर्म में लेंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में ट्रायंगल भी बन जाएगी यहाँ पे। तो देखिए 3 यूनिट वेक्टर जो आपके पास है आई जे के डायरेक्शन होते हैं ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड में, ये कार्टेशियन बेस वेक्टर होते हैं। जो आई जे और के है ये आपके पास क्या होते हैं यहाँ पे, इसके बेस वेक्टर हो रहे हैं यहाँ। उसके बाद आपके पास जो है पॉइंट में अगर आपके पास बताने हो कि आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा, तो पोजीशन वेक्टर ये हो आपके पास है आर वेक्टर, और आर वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आगे जहाँ भी हमारे पास आर आएगा हम उसकी जगह लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब उसके बाद है डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ वेक्टर आपको 3D में पहले ही जो वेक्टर वाला पार्ट था उसमें बताए थे कि ये एंगल अल्फा होता है, ये पूरा एंगल बीटा एंड ये एंगल गामा होता है। तो अल्फा बीटा गामा आपके पास एंगल है। और कोजाइंस में अगर बात करें तो कोजाइंस होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। कोस अल्फा को एल माना जाता है, ये एम और ये एन, ये कोजाइन एंगल हो गए आपके पास, और ये आपके पास डायरेक्शन कोजाइंस हो जाएंगे एल एम एन। यहाँ आपके पास जो कंडीशन बन के आई थी वो आपने क्या पढ़ी थी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 पढ़ी थी। अगर हम बात करें आपके पास कोई पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी, ये डायरेक्शन रेशियो है, और अगर कोजाइंस निकालने हो तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोजाइंस कैसे निकाले जाते हैं। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से कंडीशन बन के आ गई आपके पास। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 से दूसरी कंडीशन क्या बन के आती है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो जाता है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि तीनों एंगल इक्वल है, यहाँ 3D में तीनों एंगल ही अगर इक्वल है, यानी एल एम एन अगर इक्वल है, तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा क्या होगा, यहाँ इक्वल होगा। तो अगर हम तीनों को ऐड करें तो मैं 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 लिख सकती हूँ, और कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1/3, और कोस अल्फा हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से अल्फा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√3 आएगा। सिमिलरली बीटा भी कितना आएगा, यहाँ कोस इनवर्स 1/√3, और गामा भी कितना आएगा, कोस इनवर्स 1/√3 आएगा, क्योंकि तीनों ही एंगल आपके पास क्या थे, ये इक्वल थे यहाँ पे। अब जो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा है, अगर इनको साइन में आप चेंज करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल हो गया, 1 के। 1 से 1 आपका कैंसिल, 1 और 1 हो गया 2, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर गामा, तीनों माइनस के हैं। जब दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये रूल जो है आपके पास आगे यूज़ भी होंगे। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोजाइंस कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो अभी आपको बताई है वो आपके पास आगे यूज़ होगी। उसके बाद देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, तो आपको पिछले चैप्टर में बताया था जहाँ ज्वाइनिंग की बात होगी वहाँ आप क्या लगाओगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आएंगे जब आपके पास 2 पॉइंट होंगे, एक x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2। तो ये ज्वाइन करवाने पे उनके जो पोजीशन वेक्टर जो बनेंगे या डायरेक्शन रेशियो बनेंगे वो बनेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास है वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन, जो रिड्यूस कर दिया गया है, अभी आपको बताया है।
तो ये आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है आपके पास 1 -3 and 2। अभी आपको फॉर्मूला बताया कि डायरेक्शन रेशियो को लिखा जाता है ABC की फॉर्म में, और उसके बाद आप डायरेक्शन कोसाइंस जो निकालते हो वो डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हो A/√A² + B² + C², B/√A² + B² + C² एंड C/√A² + B² + C²। ये डायरेक्शन रेशियो थे आपके पास, और ये क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया आपके पास। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो कैसे निकालोगे, इनका अलग से अगर हम रूट निकाल लें तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, -3 का 9, 2 का 4, यानी आपके पास आ गया √14। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे 1/√14 -3/√14 एंड 2/√14। ये आ गए आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। सेकेंड पार्ट में क्या दिए हैं आप यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो आपके पास नहीं, सॉरी, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास दे रखे हैं यहाँ, और आपको क्या निकालने हैं यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं यहाँ पे। तो देखिए आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो गिवन है 2/3 -1/3 एंड -2/3। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस है, और आपको डायरेक्शन रेशियो अगर निकालने हैं तो डायरेक्शन रेशियो में आपको पता है कि आपके पास ABC होते हैं। ये फॉर्म बन रही है A/√A² + B² + C² में। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे यहाँ से 2 -1 एंड -2 आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गए। ये था आपका सेकंड। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 6, 7, -1 एंड -2, 3, 1। एक लाइन है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये 3D में है लाइन भी, 6, 7, -1 एंड -2, 3, 1। अब उसने क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। जहाँ अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ज्वाइनिंग का नाम जहाँ भी आएगा आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे यहाँ पे। तो डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या है 2 पॉइंट में, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB बोल सकते हो आप यहाँ। तो x2 - x1, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, -2 -6 -8, 3 -7 -4 एंड 1 -+2। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब आप डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हो, तो -8/8 64, 4 16 एंड 2 4 हो गया। सेम इसी तरह से बाकी के साथ भी आप लिख सकते हो। ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन अभी आपको करवा दिया मैंने, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इक्वली वाले, जो कोस इन अल्फा बीटा गामा निकाला था कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं, तो अगर इक्वल है तो वो आपके पास L, M, N तीनों इक्वल होंगे, तो वहाँ से आपके कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा भी इक्वल रहेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है उसने, ए लाइन मेक एंगल बना रही है अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री एंड गामा आपके पास है 30 डिग्री। आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। L होता है कोस अल्फा, यानी कि कोस 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। M इक्वल होता है कोस 60 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री होता है 1/2 एंड गामा यानी कि N इक्वल होता है कोस गामा 30। तो आंसर हो गया √3/2। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन भी अभी आपको करवा दिया गया है साइंस केयर वाला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा है आपसे कि आपको 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। तो कोलिनियर में वही सेम वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट है A, B एंड C। तो ये है 1 -2 3 एंड 2 3 -4 एंड 0 -7 10। अब हम 3D में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इक्वल लैम्डा टाइम डायरेक्शन रेशियो ऑफ
BC, जो आपने पढ़ा था AB इक्वल लैम्डा BC वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपके पास यहाँ भी यूज हो जाएगा। तो देखिए आप कैसे सोल्व करोगे। AB के निकालिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकालिए। AB कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 3 में से -2 गए तो 5 हो गए, और -4 और -3 माइनस के 7 हो गए। अब BC में आपके पास वो 0 -2 -3 एंड आपके पास देखिए BC में क्या बनेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC 0 -2 -2 -7 -3 -10 एंड 10 -+ 14। तो हमने कहा था AB इक्वल लैम्डा BC होगा, यहाँ से आप -2 अगर कॉमन ले रहे हो तो 1 5 एंड -7 हो गया, जो आपके पास इक्वल आ गया यहाँ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब उसके बाद जो है 7th क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, AB अलग दे रखा है, CD अलग दे रखा है, पैरेलल दिखाना है। पैरेलल का मतलब वही सेम कोलिनियर है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इक्वल लैम्डा टाइम डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD। एंगल वाला क्वेश्चन आपका हटा दिया गया है यहाँ पे, तो 8th और 9th क्वेश्चन यहाँ पे आपका रिड्यूस कर दिया है। परपेंडिकुलर अगर आपको दिखाना है तो परपेंडिकुलर में दोनों की डॉट प्रोडक्ट आप 0 दिखा सकते हो या एंगल 90 डिग्री दिखा सकते हो। तो आज आप इसके 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे।